नमस्कार साथियों, जीके बाई आर एस प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 6, 7 और 8 नवंबर को होगी। 17 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। पुलिस मुख्यालय ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तिथि आखिरकार घोषित कर दी है। भर्ती परीक्षा 6, 7 और 8 नवंबर को होगी। 5,438 पदों के लिए आयोजित इस भर्ती परीक्षा में 17 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। पुलिस महानिदेशक डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि ऑफलाइन होने वाली परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। जिलों में 15 अक्टूबर तक परीक्षा सेंटर्स बना दिए जाएंगे। एक दिन में 2 पारियों में परीक्षा कराई जाएगी। बता दें कि यह परीक्षा पहले मई में होनी थी और फिर कोरोना के कारण अगस्त तक टली। अब नवंबर में कराने पर सहमति बनी है। तो देखो, ये हाल ही में राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के बारे में परीक्षा की डेट आई है। तो इस डेट अब ये लगभग तय है कि इसी डेट पर एग्जाम्स करवा दी जाएगी और ऑफलाइन पेपर होगा। और 3 डेट 6, 7 और 8 नवंबर को होगी। इसके लिए 17 लाख ने फॉर्म भरा है और ये 15 अक्टूबर तक परीक्षा सेंटर्स इसके बना देंगे और कुल पोस्ट 5,438 है इसमें। तो अब आप इसकी तैयारी कर ही रहे होंगे और अगर अभी भी कई बंदे हैं जो कि तैयारी पर ध्यान नहीं दे रहे तो आप अपनी तैयारी को तेज कर दें। अब हम थोड़ी सी लिखित परीक्षा के बारे में इस पर चर्चा करते हैं कि परीक्षा कैसे होगी, कितने अंकों की होगी, कौन सा पार्ट कितने नंबर का होगा। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 75 अंकों का होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रकार के 150 प्रश्न होंगे। ध्यान दें, पहले यहाँ 120 प्रश्न आते थे, लेकिन इस बार 150 प्रश्न आएंगे और समय वही 2 घंटे ही रहेगा। 2 घंटे ही रहेगा। ध्यान दें, प्रत्येक प्रश्न के आधा अंक देय होंगे। गलत उत्तर देने पर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का 25% अंक काटा जाएगा, यानी 1/4 मार्किंग है भाई इसमें। यह परीक्षा ऑफलाइन तथा ओएमआर सीट आधारित ओएमआर बेस्ड होगी। प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम, अंकों का विवरण एवं प्रत्येक भाग के प्रश्नों की संख्या इस प्रकार है। पहला पार्ट है जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं, विवेचना एवं तार्किक योग्यता और कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। इसके 60 प्रश्न होंगे 30 अंकों के, यानी हर प्रश्न है वो आधे अंक का है। दूसरा पार्ट है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं करंट विषयों पर समसामयिक विषय। इसमें 35 प्रश्न आएंगे, 17.5 अंक के रहेंगे। तीसरा पार्ट है महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे संबंधित कानूनी प्रावधान, नियमों की जानकारी। इससे संबंधित कुछ जानकारी विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे आप पढ़ लें। वेबसाइट से यह चीज आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके 10 प्रश्न आएंगे 5 अंकों के। और द पार्ट है लास्ट का, राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति इत्यादि। इस पर 45 प्रश्न आएंगे। तो अब मैं यहाँ पर चर्चा करना चाह रहा हूं कि पहले ये प्रश्न अलग अलग प्रकार से आते थे। जैसे कि तार्किक योग्यता के 30 प्रश्न आते थे, इस बार 60 प्रश्न आ रहे हैं पहले। और सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न आते थे, इस बार ये 35 प्रश्न आ रहे हैं। और महिलाओं और ये जो बच्चों के अपराध से संबंधित जो कानून के प्रावधान है, इस बार नया जोड़ा गया है, 10 प्रश्न इसके आ रहे हैं। और राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति, इसके पहले 60 प्रश्न आते थे, अब 45 प्रश्न आ रहे हैं। यानी अलग अलग मार्किंग पहले अलग प्रकार से होती थी, लेकिन अब कुल 150 प्रश्न आएंगे और वो सभी आधे आधे अंक के होंगे। तो 75 प्रश्नों का आपका पेपर होगा। तो लिखित परीक्षा 75 प्रश्नों की होगी। जो 75 प्रश्नों में बोनस कर जाएगा वो आगे अपने मेरिट में अच्छा स्थान प्राप्त करेगा और सिलेक्शन में अपना स्थान पक्का कर लेगा। तो अब आगे और देखते हैं अपन कि इसमें क्या होता है कि 75 प्रश्नों का तो आपका पेपर होता है और साथ में कुल 100 अंक होंगे। तो लिखित परीक्षा 75 की होती है। शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसमें आपका दौड़ है, चेस्ट है, हाइट है, ये देखते हैं, तो इसके 15 प्रश्न 15 नंबर मिलते हैं। तो 75 और 15। और दक्षता परीक्षा, ये उसमें ड्राइवर वाले में, कांस्टेबल में लगती है। और एनसीसी, होमगार्ड, इनके विशेष नंबर मिलते हैं। तो इसके 10 नंबर ये मिलते हैं। कुल अंक 100 होते हैं। तो 100 में से मेरिट बनती है। तो लिखित परीक्षा 75 अंकों की होती है, शारीरिक दक्षता 15 की होती है। ऐसे ही कांस्टेबल जो चालक है उसमें 75 अंकों की लिखित परीक्षा है, 10 अंकों का दक्षता परीक्षा है और 15 नंबर आपको ड्राइविंग टेस्ट लगेगा। और एनसीसी, होमगार्ड, इनमें इसमें लागू नहीं है। ऐसे करके 100 अंकों में से आपकी टोटल मेरिट बनती है। तो अब आप तो प्रश्न जो पहले, सबसे पहले तो आपका जो पेपर है उस पर विशेष ध्यान दें। पेपर में अच्छी मार्किंग करोगे तो आपका सिलेक्शन तय माना जाएगा। आगे देखते हैं कि इसमें एक आपका जो ये
पेपर जो होगा वो 4 भागों में बता ही दिया मैंने, तो चारों भागों को आप बराबर वेटेज देकर जाएं। सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि रीजनिंग और कंप्यूटर का पार्ट है, इसके 60 प्रश्न आ रहे हैं, जबकि सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और जो करंट जीके हैं उसके 35 प्रश्न आ रहे हैं। और राजस्थान की जीके भी वही काफी महत्व रखती है, इसमें राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति, आर्थिक स्थिति आदि इसके 45 प्रश्न आ रहे हैं। और जो महिलाएं और बच्चों वाला जो पार्ट है, कानूनी प्रावधान, उसके 10 प्रश्न है। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यह भी आपको आगे ले जाएगा। अब बात करते हैं कि जब आप फिजिकल में जाओगे तो आपको वहां पर देखो क्या क्या शारीरिक मापदंड होने चाहिए। तो कम से कम हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। न्यूनतम सीना केवल पुरुषों के लिए नापा जाता है कि बिना फुलाए तो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए, यानी कुल फुलाव 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और न्यूनतम वजन पुरुषों पर लागू नहीं होता। महिलाओं में हाइट रहनी चाहिए 152 सेंटीमीटर और सीना लागू नहीं है, और वजन न्यूनतम 47.5 किलोग्राम होना चाहिए। तो ये सामान्य के लिए शारीरिक मापदंड है। इसी प्रकार 12 जिले के जो शहरी आदिवासियों के लिए मापदंड में कुछ छूट दी गई है, जैसे पुरुषों के लिए 160 सेमी है, महिलाओं के लिए 145 सेमी हाइट होनी चाहिए, और इधर सीना है 74 सेमी है बिना फुलाए, और फुलाने पर 79 है, 5 सेमी फूलना चाहिए। और वजन इसमें पुरुषों पर लागू नहीं है, महिलाओं में वजन 43 किलोग्राम होना चाहिए। तो ये तो 12 जिले के शहरियाओं के लिए विशेष छूट दी गई है। इसी प्रकार चिकित्सीय मापदंड, जब आप पेपर पास कर लोगे, फिजिकल कर लोगे, तो आपका लास्ट में मेडिकल होगा। तो मेडिकल में आंखों की दृष्टि 6/6 बिना चश्मे को होनी चाहिए भाई। जिसके भी चश्मा लग रहा है ना, वो अपनी आंखों को अभी से थोड़ी मजबूत, यानी अभी थोड़ा उसमें इम्प्रूव करें, नहीं तो फिर आप इससे बाहर हो सकते हैं। इसी प्रकार अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ़ स्वास्थ्य वाला एवं सभी शारीरिक विकासों, दोषों रोगों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी मानसिक रुग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी की घुटने आपस में टकराने नहीं चाहिए। नसें फूली हुई होना, भेंगापन, रतौंदी, रंग दृष्टि दोष, हक लाकर बोलना, पैर समतल, हर्निया, शल्य प्रॉब्लम या अन्य कोई विकृति, अंग भंग जो कर्तव्य पालन में बाधक हो, ये नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि ये कुछ बातें हैं जो राजस्थान पुलिस के लिए आपको ध्यान में रखनी है, और आपने अपनी तैयारी को तेज कर दें, अच्छी प्रकार से तैयारी करके जाएं। इतनी बड़ा कोई इश्यू नहीं है। हाँ, बस समस्या ये है कि थोड़ा एग्जाम फॉर्म काफी लोगों ने लगाया है। 17 लाख अभ्यर्थी हैं, कुल पोस्ट 5438 पद हैं। तो इसमें अगर जो मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, वो जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। आप पॉजिटिव सोच रखें, पॉजिटिविटी में ही आपको तैयारी करनी है। और जो भी आप देखें, इसमें जो अपन फिजिकल देंगे उसमें दौड़ की बात करें हम, तो कांस्टेबल जो सामान्य चालक है उनको 5 किलोमीटर की दौड़ पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए भी 5 किलोमीटर की दौड़ है। बस टाइम में थोड़ा सा अंतर है कि पुरुषों को तो 25 मिनट में दौड़ पूरी करनी है, जबकि महिलाओं को 35 मिनट में दौड़ पूरी करनी है। और भूतपूर्व सैनिकों को भी 5 किलोमीटर दौड़ना है, लेकिन समय इनको 30 मिनट दिया जा रहा है। इसी प्रकार से कांस्टेबल जो चालक है उनको 5 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ना है, और महिलाओं को 5 किलोमीटर की दौड़ 35 मिनट में पूरी करनी है। और भूतपूर्व सैनिकों को भी वही 5 किलोमीटर को 30 मिनट में पूरा करना है। और इसी प्रकार शहरी एवं ट्राइबल जो यूनिवर्सिटी जनजाति ST SC है, वहां पर 5 किलोमीटर की दौड़ 30 मिनट में करनी है। कांस्टेबल चालक के लिए भी 5 किलोमीटर की दौड़ 30 मिनट में करनी है। इसके लिए 10 अंक दिए जाते हैं। तो 75 का तो रिटर्न पेपर होता है, 10 अंकों का फिजिकल टेस्ट होता है, और 10 नंबर आपको इसमें से जो विशेष योग्यताएं हैं जैसे NCC, होमगार्ड, इनका सर्टिफिकेट से नंबर मिलते हैं। कुल 100 में से मेरिट बनती है। तो आप इसका अच्छे से तैयारी रखें, राजस्थान पुलिस में आपका नंबर आए, इसके लिए मैं आपके लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक ईश्वर से दुआ मांगता हूं कि आप अच्छी तैयारी के साथ पेपर में बैठे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तैयारी रखें। जय हिंद।